नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल राजा गोगासी कोटार 1719 पर इस अद्भुत सफर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी में जिसने अपने अदम्य साहस और दूरदर्शिता से पूरे भारत में स्वराज्य की नींव रखी। हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। क्या आपने कभी सोचा है कि वह छोटा सा बालक कैसे बना था मराठा इतिहास का सबसे बड़ा नाम? चलिए जानते हैं उनके बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन की रोचक कहानी। शिवाजी महाराज का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में। उनके पिता थे शाहजी भोंसले, जो मराठा और देसगढ़ के महत्वपूर्ण शासक थे, और माता जिजाबाई, जिनकी धार्मिक और नैतिक शिक्षा ने शिवाजी के जीवन को आकार दिया। जिजाबाई का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर गहरा था। उन्होंने शिवाजी को न केवल युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि धर्म, न्याय और स्वराज्य के महत्व की भी शिक्षा दी। शिवाजी का बचपन साधारण नहीं था। छोटे से उम्र में ही उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू कर दिया। वह प्रकृति और किले की रणनीति में रुचि रखते थे। उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी सिखाई। जिजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं सुनाई, जिससे उनमें वीरता और नैतिक मूल्यों की भावना विकसित हुई। शिवाजी का बाल्यकाल साहस और जिज्ञासा से भरा था। कहते हैं कि वह कभी भी अन्य बच्चों की तरह केवल खेल कूद तक सीमित नहीं रहे। बचपन में ही शिवाजी ने कई छोटी छोटी वीरताएं दिखाई। गांव और जंगल में शिकार करना, स्थानीय लोगों की रक्षा करना, अपनी बुद्धि और साहस से छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना। इन घटनाओं ने उनके भीतर स्वराज और स्वतंत्रता का बीज बो दिया। शिवाजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची वीरता जन्मजात नहीं होती, बल्कि चरित्र, शिक्षा और संस्कारों से बनती है। जिजाबाई की प्रेरणा, पिता की शिक्षा और अपने परिवेश का अनुभव मिलकर शिवाजी को एक महान नेता बनने के लिए तैयार कर रहे थे। तो दोस्तों, यह था शिवाजी का बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन। छोटे शिवाजी में ही वह अदम्य साहस और दूरदर्शिता थी, जिसने आने वाले समय में पूरे भारत को हिला दिया। हम जानेंगे कि कैसे युवा शिवाजी ने अपने पहले किले पर कब्जा कर स्वराज का सपना साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। युवा शिवाजी ने अपने पहले किले पर कब्जा करके इतिहास में अपनी छाप कैसे छोड़ी। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, उनका साहस और दूरदर्शिता और भी निखरने लगी। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और किलों की संरचना को समझना शुरू किया। आसपास के दुश्मनों जैसे अफजल खान और आदिल शाही सेनाओं की चालों का अध्ययन किया। छोटे किले और गांवों की सुरक्षा के लिए रणनीति बनी। युवा शिवाजी में न केवल वीरता, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य भी था, जो उनके आने वाले अभियानों का आधार बना। शिवाजी का पहला बड़ा कदम था किले पर कब्जा करना, जो उनके स्वराज की दिशा में पहला निर्णायक कदम था। उन्होंने राजनीतिक चालाकी और गुप्त रणनीति का इस्तेमाल किया। स्थानीय सैनिकों और ग्रामीणों को अपने साथ जोड़ा। रात और दिन की मेहनत से किले की कमजोरियों का पता लगाया, और फिर हुआ इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़, पहले किले का विजय। शिवाजी ने युद्ध में हमेशा चतुराई और गति का प्रयोग किया। बड़े सेनापतियों के मुकाबले असमान बलों का इस्तेमाल कर विजयी हुए। गुप्त मार्गों और पहाड़ी इलाके का फायदा उठाया। इस पहले युद्ध ने उन्हें मराठा सेना का नेतृत्व करने का आत्मविश्वास दिया। यहीं से शिवाजी का नाम धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा। शिवाजी ने हमेशा यह समझा कि जनता का विश्वास और समर्थन सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ग्रामीणों की रक्षा की, किसानों और छोटे व्यापारियों की मदद की। यही जनता का प्यार और समर्थन उन्हें आगे के अभियानों में मदद करता रहा। तो दोस्तों, यह पहला कदम था जिसने उन्हें स्वराज का सपना पूरा करने की दिशा में अग्रसर किया। हम देखेंगे कि कैसे शिवाजी ने मुगलों और आदिल शाहियों के खिलाफ बड़े युद्धों की तैयारी की और स्वराज की नींव मजबूत की। हमने देखा कि कैसे एक युवा शिवाजी ने अपने पहले किले पर विजय प्राप्त की और स्वराज का सपना साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। आज हम जानेंगे कि कैसे शिवाजी महाराज ने बड़े युद्धों और रणनीतियों के जरिए अपने राज्य की नींव मजबूत की। शिवाजी महाराज अपने समय के सबसे चतुर सेनापति थे। उन्होंने छोटे बलों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया।
पहाड़ी किलों, जंगल और गुप्त रास्तों का लाभ उठाया। दुश्मन को भ्रमित करने और जल्दी हमला करने की गति रणनीति अपनाई। यहीं से उनके विरोधियों में डर और सम्मान दोनों ही बढ़ने लगे। शिवाजी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था अफजल खान के साथ। अफजल खान आदिल शाही सेनापति था जो शिवाजी को पकड़ने के लिए आया। शिवाजी ने चतुराई और साहस का परिचय देते हुए उसे हराया। यह युद्ध शिवाजी के साहस और रणनीति की मिसाल बन गया। इस विजय ने उन्हें मराठा समाज में एक नायक के रूप में पहचान दिलाई। शिवाजी ने अपने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा किया। राजगढ़ है, उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और किले को मजबूत किया। लोहागढ़ और पहाड़ी किले दुश्मनों के लिए कठिन चुनौती बने। किलों की विजय ने उनके राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया और स्वराज की नींव को स्थिर किया। शिवाजी ने मुगलों और आदिल शाहियों के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया। गुप्त और तेज हमलों के माध्यम से दुश्मनों को हराया, स्थानीय जनता और सैनिकों का समर्थन प्राप्त किया। यह रणनीति दिखाती है कि शिवाजी केवल वीर ही नहीं बल्कि महान रणनीतिकार भी थे। शिवाजी ने हमेशा जनता और सेना का मनोबल बनाए रखा। उन्होंने सैनिकों के साथ न्याय किया, जनता की सुरक्षा और कल्याण के लिए नीतियां बनाई। यही कारण है कि उनके साथ हर व्यक्ति ने पूरी निष्ठा से सेवा की। यह समय था जब शिवाजी महाराज ने सिर्फ अपने राज्य का विस्तार ही नहीं किया बल्कि मराठा गौरव और स्वराज की नींव भी मजबूत की। हम देखेंगे कि शिवाजी ने अपने राज्य का प्रशासन कैसे व्यवस्थित किया और स्वराज्य की स्थिरता सुनिश्चित की। शिवाजी ने अपने राज्य का प्रशासन व्यवस्थित किया और स्वराज्य को मजबूत बनाया। शिवाजी महाराज का सपना केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य था एक व्यवस्थित, मजबूत और न्यायप्रिय राज्य बनाना। उन्होंने राज्य की राजधानी रायगढ़ बनाई, किलों को मजबूत करके राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की, जनता की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोपरि रखा। शिवाजी ने अपने राज्य में व्यवस्थित प्रशासन और नियम लागू किए। किलों का नियंत्रण, हर किले पर एक भरोसेमंद अधिकारी नियुक्त, राजस्व प्रणाली, किसानों और नागरिकों से उचित कर वसूली, अत्यधिक कर और अन्याय से बचाव, सेना और नौसेना, स्थायी और प्रशिक्षित सेना के साथ शक्तिशाली नौसेना का निर्माण। यह व्यवस्था उनके राज्य को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाती थी। शिवाजी महाराज का मानना था कि राज्य का असली उद्देश्य जनता की भलाई है। उन्होंने गरीबों और कमजोरों की रक्षा की, अपराध और अत्याचार पर कड़ी नजर रखी, न्यायप्रियता और समानता की भावना राज्य के हर हिस्से में स्थापित की। इस कारण जनता ने उन्हें सिर्फ राजा नहीं बल्कि पिता और संरक्षक के रूप में भी अपनाया। शिवाजी ने किलों का मजबूत नेटवर्क और गुप्त मार्ग तैयार किया। दुश्मनों के लिए किले कठिन चुनौती बन गए। सेना को तेज और चुस्त रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण, नौसेना के माध्यम से तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। यह रणनीति दिखाती है कि शिवाजी केवल वीर योद्धा नहीं बल्कि दूरदर्शी प्रशासक भी थे। दोस्तों, यह था शिवाजी का प्रशासन और राज्य निर्माण। यह समय था जब उन्होंने अपने स्वराज्य को सिर्फ जीत के आधार पर नहीं बल्कि व्यवस्था और न्याय के आधार पर मजबूत किया। हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने धर्म और संस्कृति का संरक्षण कैसे किया और मराठा गौरव को बढ़ाया। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य का प्रशासन व्यवस्थित किया और स्वराज्य को मजबूत किया। आज हम जानेंगे कि कैसे शिवाजी ने धर्म और संस्कृति का संरक्षण किया और मराठा गौरव को पूरे भारत में फैलाया। शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों का संरक्षण किया। लेकिन शिवाजी सभी धर्मों के प्रति संवेदनशील थे और किसी भी समुदाय पर अन्याय नहीं होने दिया। उनके शासन में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते थे। यह दिखाता है कि धर्म और शासन का संतुलन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने मराठा संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। संगीत, नृत्य और कला का संरक्षण, मराठा वीरता और स्वराज की परंपरा को मजबूती देना, जनता में गौरव और आत्मसम्मान की भावना पैदा करना। उनकी प्रेरणा ने मराठा समाज में समानता, साहस और एकता की भावना को बढ़ावा दिया।
शिवाजी का हर किला केवल युद्ध का केंद्र नहीं था, बल्कि संस्कृति और जनता के लिए सुरक्षा का प्रतीक भी था। किले पर केवल सैनिक नहीं, बल्कि जनता और कला का संरक्षण भी था। पर्व और उत्सवों के एक आयोजन करके जनता को जोड़ा। यह रणनीति उन्हें सैन्य और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाती थी। शिवाजी महाराज ने मराठा गौरव और स्वराज का सपना पूरा करने के लिए जनता को प्रेरित किया। उन्होंने यह दिखाया कि साहस, बुद्धि और न्यायप्रियता से कोई भी साम्राज्य मजबूत हो सकता है। उनकी उपलब्धियां आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, यह था धर्म, संस्कृति और मराठा गौरव। शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और दूरदर्शी नेता थे। शिवाजी महाराज ने धर्म, संस्कृति और मराठा गौरव को बढ़ावा दिया। आज हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज ने अपने युद्ध कौशल और रणनीतियों से कैसे बड़े दुश्मनों को हराया। शिवाजी महाराज अपने समय के सबसे महान रणनीतिकार थे। उन्होंने छोटे बलों से बड़े सेनापतियों को हराने की कला विकसित की। पहाड़ी इलाकों और जंगलों का उपयोग करके गोपनीय और तेज हमले किए। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए गुप्त मार्गों और अंधेरे का फायदा उठाया। उनकी ये रणनीतियां आज भी युद्ध विज्ञान में मिसाल मानी जाती हैं। शिवाजी की वीरता का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अफजल खान के साथ मुकाबला। अफजल खान आदिल शाही सेनापति था जो शिवाजी को हराने आया। शिवाजी ने अपनी चतुराई और साहस से अफजल खान को हराया और मराठा शक्ति का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने मुगल सेनाओं और अन्य क्षेत्रीय शासकों के खिलाफ कई युद्ध सफलतापूर्वक लड़े। शिवाजी ने किलों पर कब्जा और उनका संरक्षण करके स्वराज्य को मजबूत किया। राजगढ़, लोहागढ़ और अन्य पहाड़ी किले उनके प्रमुख युद्ध केंद्र बने। इन किलों ने मराठा साम्राज्य को सुरक्षा और सामरिक लाभ दिए। किले केवल सैनिक ठिकाने नहीं, बल्कि जनता और संस्कृति के केंद्र भी थे। शिवाजी ने हमेशा सेना और जनता का मनोबल बनाए रखा। सैनिकों को उचित वेतन और सम्मान दिया। जनता की रक्षा और कल्याण के लिए नीति बनाई। यही कारण था कि हर व्यक्ति ने उनके साथ पूरी निष्ठा से सेवा की। शिवाजी की ये विजय केवल युद्ध में जीत नहीं थी, बल्कि मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा और स्वराज की नींव थी। दुश्मनों में भय और सम्मान दोनों पैदा हुआ। मराठा साम्राज्य मजबूत हुआ और जनता में गौरव की भावना बढ़ी। उनके युद्ध कौशल ने इतिहास में उन्हें स्मरणीय और महान नेता बना दिया। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपनी अद्वितीय युद्ध रणनीतियों और वीरता से मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। आज हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज का अंतिम समय कैसा था और उनके निधन के बाद स्वराज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष और परिश्रम से भरा था। लगातार युद्ध और राज्य प्रबंधन ने उनके शरीर पर भारी प्रभाव डाला। उनके अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। बावजूद इसके उन्होंने राज्य की देखभाल और प्रशासन जारी रखा। उनकी निरंतर मेहनत और जनता के प्रति जिम्मेदारी उन्हें एक महान नेता बनाती थी, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। अंतिम समय में भी शिवाजी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुगल साम्राज्य और आदिल शाही की लगातार धमकियां, अपने सेनापतियों और स्थानीय शासकों के बीच संतुलन बनाए रखना, राज्य की स्थिरता और स्वराज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इन चुनौतियों ने उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता को और भी उजागर किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ 3 अप्रैल 1680 को। उनके निधन से मराठा साम्राज्य ने एक वीर और दूरदर्शी नेता को खो दिया, लेकिन उनकी स्थापित व्यवस्थाएं सेना और किले राज्य को स्थिर बनाए रखने में मददगार साबित हुए। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी ने उनके आदर्श और नीति का पालन करते हुए स्वराज्य को आगे बढ़ाया। शिवाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता किसी भी राष्ट्र या समाज के लिए अमूल्य है। एक महान नेता सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारी और धर्मनिष्ठा से पहचाना जाता है। उनका आदर्श आज भी भारत और मराठा गौरव के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम समय बीता और उनके निधन के बाद मराठा साम्राज्य स्थिर रहा। आज हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज की विरासत और उनका भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा।
शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में सुदृढ़ प्रशासन, सेना और किलों का नेटवर्क बनाया। उनके निधन के बाद भी यह संरचना मराठा साम्राज्य को कई दशकों तक मजबूत रखी। उनके बेटे और उत्तराधिकारी ने उनकी नीतियों और आदर्शों का पालन किया। यह दिखाता है कि उनका स्वराज्य केवल एक व्यक्ति की वीरता नहीं, बल्कि व्यवस्थित प्रशासन और दूरदर्शिता का परिणाम था। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विरासत थी जनता के प्रति उनका न्यायप्रिय और संवेदनशील नेतृत्व। जनता के कल्याण और सुरक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि एक महान नेता केवल शक्ति और युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि न्याय और धर्मनिष्ठा से पहचाना जाता है। शिवाजी ने मराठा संस्कृति और धर्म की रक्षा की और उन्हें बढ़ावा दिया। मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण, उत्सवों और परंपराओं के माध्यम से मराठा गौरव का संवर्धन। उनके आदर्शों ने मराठा समाज में साहस, एकता और गौरव की भावना कायम रखी। शिवाजी महाराज की वीरता और शासन प्रणाली केवल मराठा समाज तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और वीरता के प्रतीक के रूप में अपनी छवि बनाई। उनकी रणनीतियां और दूरदर्शिता आज भी सैनिक और प्रशासनिक अध्ययन का हिस्सा है। वे युवाओं और नेताओं के लिए एक प्रेरणा और आदर्श बन गए। तो दोस्तों, यह था शिवाजी महाराज की विरासत और प्रभाव। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में न केवल वीरता और युद्ध कौशल, बल्कि धर्म, न्याय और संस्कृति का अद्वितीय संतुलन स्थापित किया। उनकी यह विरासत आज भी हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। आज हम जानेंगे कि उनके जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं और प्रेरणाएं मिलती हैं। शिक्षा 1, साहस और आत्मविश्वास। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में हमें यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। छोटा बल भी सही रणनीति और बुद्धिमानी से बड़े दुश्मनों को परास्त कर सकता है। उनका जीवन दिखाता है कि अडिग साहस जीवन में महान सफलता दिला सकता है। शिक्षा 2, न्यायप्रियता और जनता का सम्मान। शिवाजी का मानना था कि एक राजा का असली कर्तव्य जनता की भलाई है। उन्होंने गरीब, कमजोर और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। प्रशासन और कानून में समानता और न्याय को सर्वोपरि रखा। इससे यह संदेश मिलता है कि नेता केवल शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के आधार पर महान बनता है। शिक्षा 3, दूरदर्शिता और योजना। शिवाजी महाराज केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि महान रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने किलों का नेटवर्क और सेना की योजना बहुत सोच समझकर बनाई। हर युद्ध और प्रशासनिक कदम में पूर्व नियोजन और रणनीति दिखती थी। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए साहस के साथ सोच समझकर योजना बनाना जरूरी है। शिवाजी के जीवन में कई प्रेरक घटनाएं हैं। अफजल खान का युद्ध साहस और बुद्धि का अद्भुत संगम। पहले किले की विजय छोटे प्रयास से बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति। जनता के लिए न्याय और कल्याण, जनता की भलाई को सर्वोपरि रखना। इन कहानियों से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा नेता अपने कर्म और नीति से महान बनता है। आधुनिक भारत में प्रेरणा। आज भी शिवाजी महाराज का जीवन युवाओं के लिए नेतृत्व और साहस की प्रेरणा है। समाज में एकता, न्याय और स्वाभिमान का संदेश देता है। उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि संकट और चुनौतियों में धैर्य और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। शिवाजी महाराज हमें यह सिखाते हैं कि साहस, न्याय और दूरदर्शिता से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा का सार क्या है और हमें उनसे क्या संदेश मिलता है। जीवन का सार। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वह दूरदर्शी शासक, न्यायप्रिय नेता और जनता के संरक्षक थे। उन्होंने स्वराज्य की नींव रखी और मराठा गौरव को बढ़ाया। युद्ध में साहस और रणनीति, प्रशासन में न्याय और व्यवस्था और जनता के प्रति संवेदनशीलता, ये सब उन्हें एक महान आदर्श बनाते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता से परखा जाता है। शिवाजी से मिलने वाला संदेश। शिवाजी महाराज के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। साहस और आत्मविश्वास। मुश्किल समय में भी कभी पीछे न हटें।
न्याय और धर्मनिष्ठा, जनता और समाज के कल्याण को सर्वोपरि रखें। दूरदर्शिता और योजना हर कदम सोच समझकर और रणनीति के साथ उठाएं। सादगी और जनता का सम्मान, कोई भी व्यक्ति या समाज अपने नेता के मार्गदर्शन में ऊंचा उठ सकता है। तो दोस्तों, यह था शिवाजी महाराज की संपूर्ण जीवन यात्रा का सार। शिवाजी महाराज ने हमें यह दिखाया कि साहस, न्याय, धर्म और दूरदर्शिता से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है और एक महान राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी प्रेरक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय गोगा सिकुतरमा।